विवाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं शास्त्रस्तात् तमेविदित्वामृतमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त के जान खिली न खिली मलिया चल के सुच शीतल मंद सुगंधि शमीर चली न चले करताल बुधार लिए फिरता तन नम्र सी चोट झिली न झिली भजले एरी रचना ओ मैना में फिर अंत समय नहिले नहिले गुणी हो न गायक हो गुणी हो न गायक हो न कभी नर नायक हो नैश नगरी का नागर न कोई मनशारी हो रसिक ना रंगीला ना प्रकाश ना छबीला छे शूर शस्त्रधारी वर्ग ना व्यापारी राजा हो ना रंग हो ना निसक्त अधिकारी कोई साधु हो ना संत हो ना महंत मठधारी हो मैं तो कुछ भी नहीं एक वैदिक धर्म का पुजारी हूँ मैं तो कुछ भी नहीं एक वैदिक धर्म का पुजारी हूँ। बोले महर्षि देवदयानंद महाराज की श्री रामचंद्र जी की कृष्ण योगी राज महाराज की अगर और सम्मान के योग्य आज जगत के सुप्रसिद्ध है देश विदेशों में जाकर के वेदों का संदेश देने वाले ऐसे हमारे पूज्य आचार्य आनंद पुष्पार्थी जी जो बड़े ही ऊंचे स्तर के विद्वान है ये हम सबका एक सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान आकर के और अपनी अमृतमयी वाणी का हम सभी को स्वागत करा रहे हैं ये क्या मामूली बात नहीं है ये कोई छोटी बात नहीं है एक ईश्वर भक्ति का गीत है। परमात्मा की रचना को देख करके पता चलता है परमात्मा वो कितना सुंदर है जिनकी इतनी सुंदर रचना है और रचना को देख करके उस रचनाकार की याद आती है कि परमात्मा तुझ जैसा रचनाकार तो आज तक कोई हुआ ही नहीं है ना ही होगा प्रभु हर दिल में वास करता है प्रभु हर दिल में वास करता है जग जगने में वो समाया है उसकी महिमा को जानता है। प्रभु हर दिल में वास करता है प्रभु हर दिल में वास करती माँ जानता ही नहीं नील नभ में ये सितारे
देखो, बड़े रंगीन सितारे देखो, बड़े रंगीन नजारे देखो, चांद सूरज के इशारे देखो, बहती बाई के पुकारे देखो, बहती बाई के पुकारे देखो, कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की गरज, कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की गरज, ये करिश्मा भी क्या दिखाया है, प्रभु हर दिल में बात करता है। जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के पाने के लिए हम ही नहीं, सारे संसार के लोग ललायित है कि हम भी परमात्मा की भक्ति करें, हम भी परमात्मा से मुलाकात करें, परमात्मा से भेंट करें, परमात्मा से मिलें। लेकिन मिलने का एक कोई नियम है, कोई तरीका भी तो होगा। तो कहा ऋषियों ने यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बगैर अष्टांग योग के वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो वो तो हर जगह विद्यमान है, लेकिन कहा हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं। अगर वो परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से देखा जाता, इन आंखों के देखने की वस्तु होती, तो मेरे जैसे नेत्रहीन कितने होंगे दुनिया में, फिर तो वो दर्शन कर ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। एक दर्शन होता है, प्रदर्शन होता है। दर्शन और प्रदर्शन में अंतर है। प्रदर्शन ये चर्म चक्षुओं से होता है और दर्शन तो आत्मा से होता है। और जहां आत्मा है वही आत्मा के अंदर उतना सूक्ष्म परमात्मा है जो लोक और लोकांतर में सारे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है। तभी कह रहा नीले नभे पे ये सितारे देखो, बड़े रंगीन नजारे देखो, चांद सूरज के इशारे देखो, बहती बाई के पुकारे देखो, कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की गरज, कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की गरज, ये करिश्मा क्या दिखाया है, प्रभु हर दिल में बात कर
वाला, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस तरह के सौर मंडल परमात्मा ने बहुत से अनेकों असंख्य बनाए हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इसी को केवल वैज्ञानिक जान सकते हैं जिसके अंदर है, लेकिन जो इससे बाहर होंगे लोकांतर, इस तरह के सौर मंडल, वो कितना परमात्मा महान होगा, कितना कारीगर होगा। और आज कोई मकान का निर्माण कराता है, कोई भी कार्य करता है तो मजदूर ला करके लगाता है, मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो लोग कहते हैं जब परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की होगी तो कितने मजदूर लगे होंगे। अरे उसको किसी मजदूर की सहायता की जरूरत नहीं है, वो इतना समर्थ है परमात्मा में। परमात्मा एक है जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, और मुख्य नाम निज नाम ईश्वर का ओम है, जो 3 अक्षरों से बनता है, आ उ और मा, अर्थात आकार उकार माकार। इसी तरह 3 सत्ताओं से ये सारा संसार बना है। वो 3 सत्ताएं कौन है? ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति सत्य है, इसमें केवल एक गुण पाया गया, प्रकृति जड़ भी है। जीव आत्मा चैतन्य है, इसमें 2 गुण पाए जाते हैं, सत्य है और चैतन्य है। लेकिन ये ईश्वर की खोज में लगा है, सुख की भी खोज में लगा है कि हर प्राणी, दुनिया का जितना भी है मनुष्य प्राणी और कीड़े मकोड़े से, पशु पक्षियों से लगा करके सभी तो सुख चाहते होंगे, क्योंकि भरण पोषण पेट का सभी को करना है, अंडे बच्चे अपना घोंसला बनाना ये पक्षियों का काम है। और चींटी से हाथी तक, चींटी भी अपना भोजन ढूंढ लेती है, अपना भोजन रख भी लेती है, अपना घर भी बना लेती है। पक्षी भी अपने घोंसले बना लेते हैं, अंडे बच्चे पैदा करके वो भी अपने पेट का भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन ये मनुष्य प्राणी, इसको कुछ सीखना पड़ता है, इसको कुछ बताना पड़ता है। बिना बताए मनुष्य प्राणी कुछ भी सीख नहीं सकता। तो वेद कहता है मनुर्भव, पहले तू मनुष्य बन। ये किसी ने नहीं कहा कि पहले तू गाय बन, भैंस बन, बकरी बन, भेड़ बन, ये किसी ने नहीं कहा है तो मनुष्य बन। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, उसे बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, भाषा बच्चे को बताना पड़ता है। और जितने भी पशु पक्षी हैं इनके अंदर स्वाभाविक ज्ञान है। ये परमात्मा की आंख से, परमात्मा के पाठशाला से पढ़ के आते, सीख के आते। कौन? पशु और पक्षी, इनके अंदर स्वाभाविक ज्ञान है खाने पीने का, इतने तो इनके अंदर ज्ञान है और क्या करना है इनको। लेकिन मनुष्य को बहुत कुछ करना है, मनुष्य को पढ़ करके सारे संस्कार का उपकार करना ये मनुष्य का काम है। दुखों से मनुष्य को छुड़ाना और सच्चाई की और सच्चा मार्ग बताने का मनुष्य काम करता है। लेकिन जो परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है मनुष्यों के लिए, हे मनुष्य, हे मानव, तू विचार पूर्वक किसी कर्म को करने के पश्चात पूर्व पहले विचार के करता है, वही मानव कहलाने का अधिकारी है। तो कहा मनुर्भव, तो आप कहेंगे क्या हम मनुष्य नहीं है? और इजाजत नहीं दे रहा, एक छोटा सा गीत, बिल्कुल छोटा सा। अच्छा, बोलिए जय भगवान की जय हो।